हेलो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूंगा हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जो पिछले कुछ एग्ज़ामों में आए हुए हैं। और आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। 31 क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में है। तो विद्यालय शब्द में जो है सो स्वर संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर संधि। संधि जो होता है वो तीन प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि स्वर संधि जो होता है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, चेंज, परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। तो विद्यालय जो है, विद्या जो आल है, विद्यालय, तो विद्यालय जो है वो स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा पो जोड़ अन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पो जोड़ अन। अगला 33 क्वेश्चन है, 33 नंबर, हिंदी में वचन होते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी में दो वचन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दो वचन। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, आगरा का बहुवचन होगा। आगरा जैसे कि एक शहर का नाम है, तो इसका जो है सो बहुवचन नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, बहुवचन नहीं होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। जो शब्द परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जो परिवर्तन नहीं होता है पूछ रहा है तो अविकारी शब्द, इसका आंसर हो जाएगा सी, अविकारी शब्द। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है, तो आप इसे देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि ये जो है तृष्णा, ये सही शब्द का रूप है। तो ये आंसर हो जाएगा डी, इसका 36 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 37 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ये हो जाएगा कवयित्री। तो इसका जो है सो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम। तत्सम, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। जब दोनों शब्द प्रधान हो तो क्या कहते हैं, तो द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, उज्ज्वल का कौन सा शुद्ध शब्द है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको लगेगा ये जो है उज्ज्वल, ये सही शब्द है। उज्ज्वल का ये उज्ज्वल का डी जो आंसर है ये सही रूप से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, अनुरक्त का विलोम शब्द होगा, उल्टा विलोम शब्द होगा। तो अनुरक्त का जो है विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत से ऐसे शब्द लिए गए हैं जो बिना चेंज के सीधा ले लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो इसमें ए आंसर जो है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये जो है तत्सम शब्द का समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शब्द के कु उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑप्शन बी में जो है कुशल, कुशल में जो है कु उपसर्ग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुशल। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, तो पुजारिन, ऋण,
तो इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पुजारिन। 45 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। तो इसमें जो है सो कह रहा है पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी विशेष समूह का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम द्विगु समास कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी द्विगु समास। तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जो होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप देखिएगा, तो द्वंद्व समास है ये नर और नारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नर नारी। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, नगर में रहने वाला को कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नागर, बी हो जाएगा नागर। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक क्या होता है, जो उसमें उस शब्द में संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक कहते। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, तो लोहा जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है तो किसमें जो है के लिए को आ रहा है, तो इसका आप ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन में जो है सो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये 50 नंबर पूछ रहा है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। तो यह हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपने आप अपनेपन का बोध कराता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले संयुक्त क्रिया होता क्या है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाले क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन देखिएगा, तो सी जो ऑप्शन है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यह क्या है, संयुक्त क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय और एक ही क्रिया हो। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो इसमें जो है मोहन जो है सो इसका उद्देश्य हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोहन। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, निम्न में से मिश्रित वाक्य। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कितने मिश्रित वाक्य होता क्या है। तो इसमें जो है एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो इसमें जो है सो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो ये जो है एक मिश्रित वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उद्धत करते समय जो है अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतरण या
उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए, जो पत्र आया है कहाँ है, ये जो है सो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। और आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो आपको लगेगा कि और सब गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए, जो पत्र आया है कहाँ है। अगला क्वेश्चन जो है मुहावरे से रिलेटेड है, 57 नंबर, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। तो शेर को सामने देख के इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ये, मेरे प्राण सूख गए। इसका आंसर हो जाएगा डी, मेरे प्राण सूख गए। 58 नंबर क्वेश्चन है, सही मुहावरा है। इसमें जो है ए ऑप्शन है, नेत्रों में मिट्टी डालना, ये कोई मुहावरा नहीं है। आँखों में रेत फेंकना, ये भी कोई मुहावरा नहीं है। सी ऑप्शन जो है, आँखों में धूल झोंकना, ये जो है सही मुहावरा है। तो आंसर हो जाएगा आँखों में धूल झोंकना। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, हाथ ना आना। इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हाथ ना आना मतलब पकड़ में ना आना। तो आंसर हो जाएगा ए, पकड़ में ना आना। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। तो सिर फिर जाना का अभिप्राय है अहंकारी हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अहंकारी हो जाना।